पता है, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो डेजर्ट में भी सैंड बेचने का दम रखते हैं, और कुछ लोग वहीं ऐसे हैं जो अपने एक फ्रेंड को सिर्फ एक नई रेस्टोरेंट भी नहीं ले जा सकते, यानी कि वो कन्विंस नहीं कर पाते। रीजन पता है इसके पीछे का क्या है? सेल्स। सेल्स एक ऐसी स्किल है जो अगर किसी के अंदर होती है ना, तो वो किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकता है, उसको डोमिनेंस कर सकता है, या फिर उसको किसी भी चीज़ के लिए मना सकता है। सेल्स एक ऐसी स्किल है जो कहीं पे स्कूल में, कहीं एमबीए कॉलेजेस में नहीं सिखाई जा सकती, वो सिर्फ एक मास्टर करी जा सकती है। तो सेल्स अगर आपको सीखना होता है ना, तो उसके लिए आपको इग्नोर होना पड़ेगा, आपको डीमोटिवेट होगे कई बार लोग आपको भगाएंगे, लोग कई आपको नो बोलेंगे। तो इन सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको सेल्स मास्टर कर पाते हो। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आपको सेल्स मास्टर करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकते हो कोई भी काम करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं वन बाय वन इसके पॉइंट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद आलिम और आज हम जो बात करने वाले हैं ना, एक ऐसी स्किल के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सेल्स, जो कहीं भी सिखाई नहीं जा सकती। ठीक है, हम उसको सिर्फ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कैसे आप उसको मास्टर कर सकते हो। देखिए, बेसिकली सेल्स बोला जाता है एक कोई स्किल ना बोल के, अगर हम उसको बोले कि वो एक सर्वाइवल पार्ट है, यानी कि उसको अगर आप सीख रहे हो तो आप कहीं पे भी कुछ भी करके सर्वाइव कर सकते हो। ये एक ऐसा पार्ट है ये स्किल का, जहां पे जिसके दम पर कोई भी बिजनेस ग्रो करता है, अपना फ्यूचर बनाता है, और हर एक चीज दुनिया में इसके ऊपर बेस्ड है, इस पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर। इस दुनिया में ऐसी कोई सी भी बुक नहीं है, कोई सी भी नॉवेल नहीं है, या कोई सी भी लेक्चरर्स नहीं है जो आपको ये सेल्स स्किल वाली सिखा पाए। बट हाँ, जैसे मैंने बताया, ये एक एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे करके आपके अंदर आती है। तो जो टॉप 1% होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बेसिकली वो इसी पर्टिकुलर स्किल में मास्टर होते हैं और किसी भी इंसान को कन्विंस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सेल्स एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, लोग ये समझते हैं कि सेल्स बेसिकली सिर्फ एक प्रोडक्ट को पुश करना और मार्केट में लाके उसको बेचना होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेल्स का रियल मतलब होता है कि आप किसी को कन्विंस कर लो कि जिस बात पे आप बिलीव करते हो उस बात पे वो भी बिलीव करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, राइट। अब ये सेल्स नहीं होगी कि आप वो प्रोडक्ट उसको जाके बेच दो, बल्कि सेल्स ये होगी कि आप उसको बिलीव करवाओ कि इस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, वो सामने वाला इस पे क्यों बिलीव करे, क्यों ट्रस्ट करे, तभी तो वो खरीद पाएगा और रेगुलर बेसिस पे खरीद पाएगा। तो ये रियल सेल्स होती है। आप सेल्स ना, सच बताऊं, रोज करते हो। जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स को मनाया कि वो आपकी ड्रीम्स के ऊपर ट्रस्ट करें। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपने इंटरव्यू को मनाया कि वो आपका इंटरव्यू ले, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सेल्स बोल सकते हैं। सेल्स का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता, किसी को मनाना होता है, जैसे मैंने पहले बताया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि सेल्स क्यों नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि जो भी सारी अदर स्किल्स है वो तो सिखाई जा सकती है, तो फिर सेल्स में ऐसा क्या है जो हम नहीं सीख सकते? देखिए, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं या फिर दूसरी जो स्किल्स हैं वो इसलिए सिखाई जा सकती है क्योंकि वो बेसिकली कहीं ना कहीं हार्ड कोर स्किल्स है या टेक्निकल स्किल्स है। लाइक जैसे हमें फाइनेंस सीखना है तो फाइनेंस के जितने भी फॉर्मूलेस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें सीख लेंगे हम। हमें कोडिंग वगैरह सीखना है तो हम जितने भी कोड्स एंड लैंग्वेजेस है वो सारी सीख लेंगे हम। बट जब बात सेल्स की आती है ना, तो सेल्स में आपको रिजेक्शंस फेस करना पड़ते हैं। मान लो आपने सिर्फ बोलना सीख लिया कि किसी को कैसे बेचना है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि सामने वाला उस बात को खरीदेगा या आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। हो सकता है आपको 20 बार सामने से रिजेक्शन देखने को मिले, और सेल्स में आप अगर हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि 21st टाइम भी उस पर्सन से जाके बात करनी पड़ेगी, और वहां पे आपका कॉन्फिडेंस शेक होगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होगा। फिर भी अगर आप जाके बात करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो सेल्स वाली स्किल धीरे धीरे करके जनरेट हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस इंसान को कन्विंस कर पाओगे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या फिर अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सेल्स एक कोई टेक्निकल स्किल टाइप नहीं है, बल्कि सेल्स इमोशन, माइंडसेट और एक्सपीरियंस का मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि एक हार्श ट्रुथ सेल्स के बारे में, कि सेल्स एक इमोशनल पार्ट है, ना कि लॉजिकल पार्ट है। लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम किसी को कोई पर्टिकुलर लॉजिक समझाएंगे ना, तो वो इंसान उस पर्टिकुलर चीज को मानने को तैयार हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में सेल्स क्या होती है, एक फीलिंग्स के साथ जुड़ी होती है। आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है और आप सामने वाले के साथ जितने भी कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, उसको अपना इमोशंस दिखाओगे, आप ये बताओगे कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कितना रिलेट करते हो, क्या आप उसे यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो जब जाके वो आपकी बात पे मानने को रेडी होगा। आप उसे कितना भी लॉजिक दे लो, वो कभी इस बात पे रेडी नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट उसके लिए कितना यूजेबल है, राइट। इसीलिए जो आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हो ना कि सेल मी दिस पेन, ये क्वेश्चंस आपने जनरली सुना होगा, तो बेसिकली वहां पे आपको लॉजिकल हो कि सर नहीं देना कि ये पेन आपके लिए इतना यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बट आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट ढूंढना पड़ेगा
ताकि वो इंटरव्यूअर आपको हायर कर ले। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको एक सेल्स का इमोशनल पार्ट से जोड़ के बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स एक लव की तरह है। यू कैन एक्सप्लेन इट, बट उसे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसे फील करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप धीरे धीरे करके सेल्स सीख सकते हो। सबसे पहला स्टेप होता है आपको स्टार्ट स्मॉल करना है। आप ये मत सोचो कि हम यार तुरंत में मैं ताजमहल बेच दूं या कोई सी बड़ी बिल्डिंग बेच दूं, नहीं। आप छोटे से प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करोगे तो आप सेल्स सीखने के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई हियरिंग नो। आपको नो बहुत सारे लोग बोलेंगे, हर बार बोलेंगे, बट आपको वहां पे मायूस नहीं होना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप रखना ही पड़ेगा, तभी आप जाके सेल्स सीख पाओगे। थर्ड आता है लिसन मोर एंड टॉक लेस। आपको समझना, ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ज्यादा सुनना पड़ेगा ना कि ज्यादा बोलना पड़ेगा। वो एक इमोशनल पॉइंट कनेक्ट करता है, तभी आप जाके अच्छे सेलर बन पाओगे। फोर्थ पॉइंट आता है बिलीव इन व्हाट यू सेल। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, उसे आपको खुद को कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप उसको बेच पाओगे। क्योंकि जो भी कस्टमर होता है ना, वो आपका कनेक्शन देता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कि आप उसे यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आपका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर चीज की तरफ कैसा है, तभी वो आपसे कनेक्ट हो पाएगा, आपका कस्टमर। और लास्ट आता है प्ले द लॉन्ग गेम। ये धीरे धीरे करके स्किल आएगी, ओवरनाइट नहीं आ जाती है स्किल, तो इस बात पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसे एक छोटे से एग्जांपल के समझते हैं। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान है, वो कोई भी एक प्रोडक्ट बेचने को निकला। फर्स्ट डे गया 0 सेल्स, सेकंड डे गया 0 सेल्स, थर्ड डे गया 0 सेल्स। ऐसे करते करते वो 20 दिन सेल्स करता रहा और 0 सेल्स आई। जब वो 21st डे सेल करने गया ना, उसे फर्स्ट कस्टमर करा। इसलिए नहीं कि उसने कुछ नया बोला या कुछ नया पॉइंट रखा उसके सामने, बट इसलिए क्योंकि उसके अंदर अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था। उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि अच्छा हो गया था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें नो सुनने की आदत बन चुकी थी। तो ये बात सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके अंदर भी नो सुनने की आदत आ चुकी है तो आप उसको बार बार करने से नहीं थकते। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सेल्स एक कोई परफेक्शन नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन। सो एट फाइनल कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि सेल इज नॉट अ स्किल दैट यू लर्न, बल्कि सेल इज द पर्सन यू बिकम। आप जैसे पर्सन होते हो ना, आपकी सेलिंग कैपेसिटी या सेलिंग पावर उतनी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए ध्यान रख बोला जाता है कि सेल एक स्किल ऐसी है जो हम सीख नहीं सकते कहीं भी कॉलेज में या स्कूल में, बल्कि उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ गेन किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।